हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान सभा से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 35 क्वेश्चन इसके करा रखे हैं। आज मैं उससे आगे का कराने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। आपको इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन ले रखी है, जो आगे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या पॉलिटिकल साइंस है, एसएसटी है, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास अपने चैनल पे लेती हूँ। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए हेल्पफुल क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, आज 36 क्वेश्चन तक करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया जाता है? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को, सॉरी फ्रेंड्स कुछ तो एरर है, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे अगला है 36 हो गया, 37। भारतीय संविधान में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो देखो, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके अस्थाई अध्यक्ष थे, और जो अस्थाई अध्यक्ष थे, जैसे 9 दिसंबर को जब हमारा पहली बार संविधान सभा हुआ था, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यही पूछता कि संविधान सभा में चुने गए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाता आंसर, और अस्थाई पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कर्सर चल नहीं रहा, सॉरी फ्रेंड्स, आप मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, आप कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, के एम मुंशी, एच ऑप्शन बी राज एन गोपाल स्वामी। थोड़ा सा ये पीडीएफ थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ। बी में है एस एन गोपाल स्वामी, सी में है एच एच बेग, और डी में है टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच एच बेग। बाकी ये तीनों थे संविधान सभा के सदस्य, कौन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष, सॉरी ये क्या है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा के विभिन्न उसके लिए कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के भी स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, उसमें जीएस का पार्ट, अगर पॉलिटिकल साइंस भी उसमें है, मतलब जीएस भी अगर आपके पेपर में आता है, तो भी ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगला है 40 क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी आपको हुई थी आपको 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन कितना दिया, 29 अप्रैल दिया हुआ, बाकी अलग अलग दिया, और ईस्वी सारा एक ही दिया, 47। तो इसका याद रखना, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको मल्टीपल टाइम जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो आप 2-3 बार वीडियो को सुनना और फिर देखना आपको कितने क्वेश्चंस खुद से हो जा रहे हैं। अगला, संविधान सभा के प्रारूप, ठीक है, कब बना था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा प्रतिरूप के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसविदा लोगों का सदस्य नहीं था? मतलब इसमें जो भी प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य, उसमें से कौन से इसमें से नहीं थे?
प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, तो उसमें से कौन थे? तो ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी। तो इसके कौन से सदस्य नहीं थे ये पूछ रहा है, तो सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? फिर सदस्य पूछ रहा है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद साउदुल्लाह है, गोपाल कृष्ण अय्यर है और के.एम. मुंशी हैं। तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के का सदस्य नहीं थे। अगला है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा में जो सारे निर्णय सहमत और समायोजन से लिए गए हैं, सहमत और समायोजन से। अगला है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। अगला है 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके? संघीय शक्ति समिति के। इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको सारा दे दूंगी, किसके किसके कौन कौन से अध्यक्ष थे वो मैं आज ही देखूंगी, आपको डाल दूंगी चैनल के शॉर्ट्स पे, आप देख लेना। ठीक है, बुक से मैं डाल दूंगी। अगला है भारतीय संविधान को अपनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। ये भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। अगला है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे कृपलानी जी, जे.बी. कृपलानी थे। अगला है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई में। ये भी 22 जुलाई होगा इसका आंसर। ठीक है, जुलाई से दिया हुआ, अगर डेट पूछे तो 22 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये अगला है भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया गया था। ठीक है, 53 का हो जाएगा आपसे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ये मेरा चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, देखूंगी बाद में। ठीक है, आज का क्लास तो मैं ले लूँ। अगला है संविधान सभा में ने संविधान की अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो था 24 जनवरी 1950। फिर लागू हुआ था आपको 26 जनवरी को। ठीक है, अंतिम रूप से। अगला संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, कितने उपस्थित सदस्य ने हस्ताक्षर किया था? तो ये किए थे 284, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 56। फिर है 57 क्वेश्चन। 57 है भारतीय संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, अंतिम रूप से जो पारित हुआ उसमें कितने? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अभी भी अनुच्छेद उतने ही है, बट क्या किया गया, ABCD करके, या हिंदी में बोलो तो क ख ग घ करके ऐड किया गया है। अगर आपसे पूछे अभी वर्तमान में कितना है, संख्या में इतनी, अगर मतलब संख्या 395 से बढ़ाया नहीं गया, उसी में सब यूनिट कहते हैं, तो वो बना दिया। जैसे 21 का क, 31 का क, 230 का क ख ग, ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, अब तो 12 अनुसूचियां होंगी, उस समय 8 अनुसूचियां थी। ये हो गया आपका 57। 58 क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? 58 क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारतीय संविधान सभा कितना समय लगा था? तो ये तो बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर किस दिन संविधान सभा ने अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव किया था? ठीक है, तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। अगला है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले
संविधान सभा के सदस्यों को, ये है आपका 60 क्या हो गया 61 है ना, तो 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है। 61 क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम जिसने प्रस्तुत किया था वो थे स्वराज पार्टी 1924, ऑप्शन ए। अगला 62, निम्नलिखित कथन, ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? देखो अब ये बिल्कुल ध्यान करना, मैं हर बार जब भी क्वेश्चन कराती तो क्या कभी नहीं पूछ रहा है कभी हाँ पूछ रहा, वो बिल्कुल ध्यान देना। तो क्या इसमें संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो ये वह वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का नहीं, प्रत्यक्ष था, वह बहुत सदस्यीय निकाय थी, बिल्कुल, उसकी अनेक समितियों के माध्यम से कार्य हुआ। ठीक है, तो 3 और 4 तो सही है, पहला और दूसरा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 63 का ऑप्शन नंबर ए। 63 हो गया। 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखो अब कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर को उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ना वही रहता है, बस क्वेश्चन के वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय संविधान सभा के पूछ रहा अध्यक्ष कौन थे? तो हम कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? 60, स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ना, 65 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, लेकिन कुछ जो आर्टिकल है उसी दिन स्टार्ट हो गया था, बट हमारा 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनाना था, इसीलिए पूर्णतः जो अगर पूछेगा संविधान कब से लागू हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान लागू हुआ। अब देखो यही क्वेश्चन है, संविधान सभा लागू कब हुआ? ये स्वीकार किया गया कब? 26 नवंबर, 26 डेट याद रखना, नवंबर याद रखना, और देखो 50 में हुआ, जनवरी पहले 50 में जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये, और ये हो जाएगा इसका 47 का ऑप्शन नंबर ए। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया। देखो चलो ये भी क्वेश्चन आ ही गया है। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए उस तिथि को थोड़ा ऐतिहासिक बनाना था कि वो हमेशा के लिए वो डेट हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस रहे, तो इसीलिए उस डेट को हमें संविधान बन गया था। बट अब क्या किया जाए, तो फिर लागू करने की बात हो गई कि हमें उस दिन से लागू करना। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, बट कब स्वीकृत हो गया? वो 26 नवंबर 1949 को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको कराती हूँ पॉलिटिकल साइंस की, और हिस्ट्री की क्लासेस मैं लेती हूँ, तो आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल क्लासेस भी मैं लेके आऊँगी। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके अलावा मैं यूजीसी नेट के पेपर 1 की भी क्लासेस लेके आती हूँ, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ। अगर आप में से कोई यूजीसी नेट के स्टूडेंट है तो प्लीज़ उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर आप पेपर 1 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी करोगे तो काफ़ी आपका कवर हो जाएगा, और मतलब 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मैं कराऊंगी 18 से लेके 2024 तक का सारा क्वेश्चन करा दूंगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 3-4 क्वेश्चन ईयर के क्वेश्चन डाले हुए हैं, अगर आप उसे भी देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। किसी वजह से हेल्प कर रहा है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।